बी ए पाठ रखते विद्यार्थियों सभी को सुप्रभात। आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी में विधि लिंग लकार के धातु रूपों की सिद्धि करेंगे। सबसे पहले हम ये जानें कि विधि लिंग लकार में भू धातु के रूप किस तरह से चलते हैं। विधि लिंग लकार जो कि चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें भू धातु के रूप कैसे चलेंगे? इसमें चलेंगे भवे भवेताम भवे, भवे भवेताम भवे, भवे भवेतम भवे, भवे भवेतम भवे, भवेयम भवे भवेयम, भवेयम भवेम भवेम, ये इसके रूप चलेंगे हमारे प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में भवे भवेतम भवे, मध्यम पुरुष में भवे भवेतम भवे और उत्तम पुरुष में भवेयम भवेय भवेम। अब हम विधि लिंग लकार में प्रयुक्त होने वाले जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनके विषय में थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे हम। जो पहला जो सूत्र है, यासु परस्मै पदेषु उदातो गिच्छ। यासु परस्मै परस्मै पदेषु उदातो गिच्छ। यासु परस्मै पदेषु उदातो गिच्छ। इस सूत्र के अनुसार परस्मयी पद में यासुट होता है और वह उदात और गित होता है। अर्थात इसकी परिभाषा है कि परस्मयी पद में लिंग का अवयव यासुट होता है और वह उदात और गित होता है। यासुट में उठ की इत्संज्ञा हो जाती है और उसका लोप हो जाता है और इसमें से यासुट में यास शेष रहता है। अगला जो सूत्र है, लिंग सलोपो अनंतस्य। लिंग सलोपो अनंतस्य। लिंग सलोपो अनंतस्य। लिंग के जो अंत में न हो उस स का लोप हो जाता है। अर्थात सार्वधातुक लिंग के अंतिम स का लोप हो जाता है। अर्थात इस सूत्र से अंतिम श का लोप होने का निर्देश होता है। लिंग सलोपो अनंतस्य। अगला जो सूत्र है अतो ये,
तीसरा सूत्र है अतो ये जो सूत्र है, इस सूत्र के अनुसार ऋस्व आकार से यास के स्थान पर ई आदेश हो जाता है, यानी कि अदंत अंग से परे सार्वधातु के अवयव यास के स्थान पर ई आदेश हो जाता है अतोयेय सूत्र से। अगला जो सूत्र है लोपो व्योरवल्ली, लोपो व्योरवल्ली, लोपो व्योरवल्ली, इस सूत्र के द्वारा वल परे होने पर व और यह वर्ण का लोप हो जाता है, अर्थात वल प्रत्याहार में स्वर तथा यह को छोड़कर सभी वर्ण आ जाते हैं। अतः वल परे होने पर व और यह वर्ण का लोप हो जाता है। अगला जो सूत्र है वो है झेर झुस, झेर झुस, झेर झुस। इस सूत्र के द्वारा, इस सूत्र की जो परिभाषा है, जो तिप तस जी प्रथम पुरुष बहुवचन में हम जो झी प्रत्यय करते हैं, उस झी के स्थान पर जुस लिंग लकार में, विधि लिंग लकार में झी के स्थान पर जुस आदेश हो जाता है। ऐसा इस सूत्र का निर्देश है कि झी के स्थान पर जुस आदेश हो जाता है। अब एक सूत्र और है, वो ये है विधि निमंत्रणा मंत्रणादिष्ट संप्रश्नम प्रार्थनेषु लिंग। छठा सूत्र है विधि निमंत्रणा मंत्रणा दिष्ट संप्रश्न प्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। ये एक लंबा चौड़ा सूत्र है और इसकी व्याख्या हम और कल विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, लेकिन इस सूत्र की उपयोगिता हमें विधि लिंग लकार में प्रथम दृष्टया में करनी होगी, इसलिए हम इस सूत्र को अनुवर्ती करना समझते हैं कि यहाँ लिखना या आपको बताना जरूरी मानते हैं कि इस सूत्र से विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, आदि, संप्रश्न और प्रार्थना, इन 6 अर्थों में धातु से लिंग लकार होता है, विधि लिंग लकार होता है। इसलिए इस सूत्र का निर्देश यही है कि धातु से लिंग लकार होता है। अब हम जो भवेत, भवेताम, भवेयु, ये जो रूप हैं, धातु रूप हैं भू धातु के, इन भू धातु के रूपों की सिद्धि हम श्यामपट्ट पर हल करेंगे, इनको समझेंगे। तो उसके लिए हम आगे श्यामपट्ट पर समझने का प्रयास करते हैं। तो पहली जो सिद्धि है हमारी विधि लिंग लकार की है भवे। इसमें भू धातु से सर्वप्रथम हम जो अंतिम जो सूत्र बताया था अभी आपको, विधि निमंत्रणा मंत्रणा, विधि निमंत्रणा मंत्रणा दिष्ट संप्रश्न, दिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग।
इस सूत्र से विधि लिंग लकार होता है, इसको शॉर्ट में लिंग लकार कहते हैं। तो धू धातु से पहले हम धू धन लिंग ये लकार करते हैं। उसके पश्चात तिर तस झी इस सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन में तिर प्रत्यय का आगम होता है। तब भू धन तिर पैकी संज्ञा वह लोप हो जाता है। तब भू धन ये स्थिति हमारी बनती है। ऐसी स्थिति में कर्तरी शब्द प्रत्यय का आगम होता है। सबसे शप प्रत्यय का आगम होता है। शप में ऐसे ही रहता है। तब भू धन ए धन की ये स्थिति हमारी बनती है। तब ऐसी स्थिति में धातु धातु कयो इस सूत्र से भू के को गुण वो हो जाता है। भो है धन की ये स्थिति बनती है। तब एचो आई वाया वह इस सूत्र से ओ को अवादेश हो जाता है। तब भव धन ए धन ती ये स्थिति हमारी बन जाती है। तब ऐसी स्थिति में इतस्य सूत्र से पी के इकार का लोप हो जाता है। तब भव ए धन तय ये स्थिति हमारी बनती है। तब ऐसी स्थिति में यासु परस्मै पदेषु धातु बीच यासु परस्मै पदेषु धातु नित्य इस सूत्र से यास का आगम आता है। यास का आगम होता है, की संज्ञा हो जाती है और लोप हो जाता है और इसमें यास शेष रहता है। तब भव धन ए धन यास धन तय ये स्थिति हमारी बनती है। तब ऐसी स्थिति में लिंग सलोको अनंतस्य लिंग सलोको अनंतस्य इस सूत्र से अंतिम क्षय का लोप प्राप्त होता है। तब भव ए धन या धन तय ये स्थिति हमारी बन जाती है। उसके पश्चात अतो ये सूत्र से अतो ये है इस सूत्र से यास को ये आदेश हो जाता है। ये आदेश होने पर भव ए धन ये धन तय ये स्थिति बनती है और अंत में
आगुणन सूत्र से आगुणन इस सूत्र से F और E को एक हो जाता है, तब ध्रुव A घनत्व स्थिति बनती है और लोगों व्योरवली सूत्र से यह का लोप हो जाता है, तब भागे ये रूप बनता है, अर्थात आपका ये द्वैत रूप सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार आपकी ये द्वैत रूप सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार इन सूत्रों को आप विशेष अधिगम रखना है आपको। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।